फ्रेंड्स, एम्स का 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। 21 एम्स है, लास्ट ईयर एम्स मदुरई भी इंक्लूड हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर ये मान के चलिए स्पेशल स्टे काउंसलिंग के बाद भी बहुत सारे टॉप एम्स की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी कैटेगरी की सीटें वेस्ट चली गई थी, उसमें एडमिशन ही नहीं हुआ था। इसी तरह से जिपमर कराइकल में भी कई सीटें वेस्ट गई थी। तो इस वेस्ट को रोकने के लिए एमसीसी ने नया रूल एक लेके आए हैं राउंड 1 राउंड 2 का, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम बात करेंगे कि एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि रोस्टर सिस्टम लगने वाला है पीजी में, तो उसकी वजह से एम्स की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। पहला कारण ये। दूसरा ऑलरेडी एक कारण था, वो ये था कि देर इज नो सर्विस बॉन्ड इन एम्स इंस्टीट्यूट। एम्स इंस्टीट्यूट में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता है एमबीबीएस करने के बाद। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और एम्स में बच्चे प्रेफर क्यों नहीं करते थे अभी तक? वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको पीजी का प्रेफरेंस रखते थे कि हमें पीजी में स्टेट कोटा में 50% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अब ये भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मींस अल्टीमेटली अब एम्स, जो बच्चे एम्स से करते हैं, जाहिर सी बात है उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू होगा। और किस तरह से कट ऑफ बढ़ सकता है, रोस्टर सिस्टम क्या है, पूरा हमने डिटेल में 2 स्लाइड मैंने बनाई हुई है। एक पहला मैंने रोस्टर सिस्टम को आपको पूरा डिटेल में समझाया है। दूसरा हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को पूरे इंस्टीट्यूट को, जो 21 इंस्टीट्यूट है एम्स न्यू दिल्ली से लेके एम्स मदुरई तक, कितने मार्क्स तक आप उम्मीद लगा सकते हैं 2022 में। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम एम्स 2022 के कट ऑफ के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्स में इस बार नया क्या है 2022 में। ठीक है, नॉर्मली एम्स की डिमांड क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है, क्यों बच्चे एम्स को स्टेट कोटा से नीचे रखते हैं? उसमें से एक रीजन अभी जो था वो ये था कि एम्स में देयर इज नो इंटरनल पीजी कोटा। इंटरनल पीजी कोटा, ठीक है, अभी तक ये था। और बच्चों को क्या होता था, स्टेट कोटा में स्टेट कोटा में 50% पीजी सीटों के लिए कोटा मिल जाता था। ठीक है, स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए 50% पीजी सीटों के लिए कोटा मिलता था रिजर्वेशन का। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया है। ध्यान से देखिएगा पूरा, लास्ट में मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक एक चीज़ समझते हैं कि कैसे एम्स की डिमांड बढ़ सकती है, घट सकती है, ये भी जानना जरूरी है। उसका सीधा सीधा रिलेशन कट ऑफ पे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न क्या दिया है कि जो एम्स होंगे, जितने भी एम्स हैं, ठीक है, वो फॉलो करेंगे रोस्टर स्कीम जस्ट लाइक जिपमर। ठीक है, जिपमर की रोस्टर स्कीम क्या कहती है? रिजर्वेशन स्कीम। इसमें कि कुछ परसेंट सीटें हैं वो इंटरनल होंगी। इंटरनल मतलब कि जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते होंगे उसके लिए कुछ परसेंट सीटें रिजर्व होती हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। अभी तक एम्स में नहीं था। यहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे आपको कभी कभी एडमिशन मिल जाता था, लेकिन ऐसा कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं था। तो इसी का कोर्ट में केस चल रहा था। तो अब क्या है कि एम्स में भी, सभी एम्स में, ऑल एम्स, ठीक है, ऑल एम्स में पीजी के लिए रोस्टर स्कीम के तहत एडमिशन होगा। मींस जो बच्चे यूजी में एडमिशन लिए हुए हैं किसी पर्टिकुलर एम्स में, उनको उस पर्टिकुलर एम्स में कुछ परसेंटेज आपको इंटरनल सीटें दी जाएंगी।
इंटरनल सीटें, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बच्चे अपना सीटें क्लेम कर सकते हैं। मींस मैक्सिमम बच्चे जो अभी तक अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि बच्चों के अंदर यही दिमाग था कि हमें स्टेट कोटा में पीजी के लिए सहूलियत हो जाएगी, पीजी में हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, इसलिए काफ़ी बच्चे स्टेट जीएमसी को प्रेफर करते थे ओवर एम्स। ये एक रीज़न था। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे लोकेशन को प्रायोरिटी करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ये प्रायोरिटी करते हैं, लेकिन ये काफ़ी रीज़न था। जैसा मैंने कंसल्टेशन में भी बहुत सारे बच्चों से बात की तो वो केवल परेशान होते थे केवल और केवल पीजी के फ्यूचर को देख के, पीजी का फ्यूचर। तो उन्हें लगता था कि एम्स में उन्हें पीजी के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो स्टेट जीएमसी में जाएंगे, कम से कम 50% जो पीजी की सीटें होंगी उस स्टेट की, उसमें उनको सहूलियत मिलेगी, क्योंकि पीजी आसान नहीं होता है उनके हिसाब से, और आसान भी नहीं होता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, तो ये इससे क्या होगा कि अगर एम्स रोस्टर फॉलो करता है, एम्स रोस्टर स्कीम फॉलो करता है जिप्पर की तरह, जो कि आ चुका है डिसीजन, ठीक है, इंटरनल पीजी के लिए, मींस अब जो यूजी एमबीबीएस करेंगे जो बच्चे, ठीक है, एम्स से उनको पीजी में रिजर्वेशन मिलेगा। पीजी में रिजर्वेशन एम्स के लिए मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। मींस क्या हुआ कि अब जो है एम्स इंस्टीट्यूट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, एम्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। एम्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो कट ऑफ बट ऑब्वियस बढ़ जाएगा, कट ऑफ इंक्रीज, क्योंकि यही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था बच्चों का स्टेट में जाने का, जो कि एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसको छोड़ के। कुछ बच्चे फिर भी सोचते हैं कि नए एम्स में ना जाएं, उससे बेटर है वो स्टेट में रह जाएं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न था एम्स को ना लेने का बच्चों का, एम्स को छोड़ के स्टेट जीएमसी में जाने का, वो रिजर्वेशन था पीजी कोटा के। लेकिन अब ये हट गया है, तो इसका कट ऑफ पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, और सभी कैटेगरी के लिए, फॉर ऑल कैटेगरी कट ऑफ इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। जाहिर सी बात है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा, बच्चे एम्स को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे एम्स में मिलता है, और कंपेयर टू स्टेट जीएमसी एम्स की जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लो होती है, और यहाँ पे स्टेट रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रल रूल होते हैं वही फॉलो किए जाते हैं। स्टेट में रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा यहाँ पे रूल चेंज का कोई इशू नहीं होगा। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी रूल, केवल वही रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे और फॉर ऑल एम्स होंगे। तो ये मान के चलिए कि इससे कट ऑफ पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये जान लीजिए कि रोस्टर स्कीम से एम्स का कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज हो सकता है, और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। फ्रेंड्स, एम्स 2022 के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली में हमने पिछली स्लाइड में ये बात किया था कि क्योंकि इस बार से रोस्टर सिस्टम लगेगा रिजर्वेशन का पीजी कोटा में, तो इसकी वजह से एम्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एम्स में बच्चे केवल इसीलिए कतराते थे क्योंकि वो सोचते थे कि उनको स्टेट कोटा में पीजी के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा, सेम डोमिसाइल के लिए। तो क्या कट ऑफ हो सकता है? एक्चुअली मैंने सारे एम्स यहाँ पे 21 एम्स हैं, एम्स मदुरई पिछली बार इंक्लूड हुआ था, तो ये सारे एम्स हैं, और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तीनों का कट ऑफ, तीनों पार्ट का कट ऑफ हम इंडिविजुअली बात करेंगे, ठीक है। एक पहला हमारे सेक्शन है ये, ठीक है,
एम्स न्यू दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश और नागपुर। ये जो सारे एम्स हैं ये सारे टॉप 8 एम्स हैं, टॉप 8। ठीक है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड सेक्शन है हमारा ये ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमारा एम्स मंगलागिरी, भटिंडा, गोरखपुर, रायबरेली, कल्याणी, देवघर, बीबी नगर, तेलंगाना। एक्चुअली ये ऑर्डर है, किस ऑर्डर में एम्स की प्रेफरेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे साउथ जाने के बजाय अपने स्टेट को प्रेफर करते हैं। जैसे गोरखपुर के बाद बच्चे रायबरेली प्रेफर करते हैं नॉर्थ वाले, या फिर साउथ वाले मंगलागिरी को ऊपर रखते हैं। तो ये प्रायोरिटी डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। हालांकि लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चों ने एम्स न्यू दिल्ली को भी छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ इंटरनल पीजी, क्योंकि कुछ बच्चे जिपर पुडुचेरी में गए जिसमें कि इंटरनल पीजी कोटा होता है। तो एम्स न्यू दिल्ली को भी छोड़ा है बच्चों ने। बहुत सारे बच्चों ने भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर को भी छोड़ा है बिकॉज ऑफ पीजी कोटा, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस थी पीजी कोटा, जिसकी वजह से कटअप भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशल स्ट्रे काउंसलिंग के बाद एमसीसी में इन सभी एम्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरी की 1 या 2 सीट बची हुई थी जो कि अनफिल्ड गई क्योंकि बच्चों ने उसमें एडमिशन नहीं लिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये सारा ऑर्डर है। और हमारा ग्रुप 3 में जो आता है वो ये आता है। ठीक है, इन तीनों का हम अलग से बात करेंगे, एक एक कट ऑफ। एम्स राजकोट, एम्स बिलासपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू एंड कश्मीर ये पिछले साल के हैं, और एम्स मदुरई ये आपका 2021 में इंक्लूड है। ये 2022 के इंस्टीट्यूट है, मीन्स 2020 के इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये लास्ट ईयर एम्स मदुरई को सेकंड काउंसलिंग में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो अब हम ये तीनों का डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, किस तरह से कट ऑफ हो सकता है। और ग्रुप 1 का मीन्स एम्स नागपुर तक अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि एम्स नागपुर तक हमको सीटें मिल जाएं, तो हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है। जनरल, EWS, OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड। ऑब्वियस सी बात है, इस बार लास्ट ईयर की जगह पे इस बार मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ MCC स्ट्रिक्ट रूल जो कि काउंसलिंग में चेंज किया है इन्होंने, उसकी वजह से इस बार मुझे नहीं लगता कि किसी भी एम्स की सीटें वेस्ट जाएंगी। तो जनरल के लिए अगर हम बात करें टॉप 8 एम्स नागपुर तक आपको चाहिए, नागपुर तक। ठीक है, तो 670 जनरल के लिए, ठीक है, 665 EWS, OBC भी आपका 665, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है टॉप इंस्टीट्यूट में, खासकर इन 3 कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं होता है। SC का 600, ST का 560 और फिजिकली हैंडीकैप का 350। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जनरल, फिजिकली हैंडीकैप्ड, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ये रहा हमारा एम्स नागपुर से ऊपर वाले इंस्टीट्यूट। मीन्स एम्स नागपुर अगर आपको चाहिए तो 670, उसके ऊपर आप +2 मार्क्स लगा के चल सकते हैं। जैसे एम्स न्यू दिल्ली का है, ये 700 से ऊपर ही जाता है इसका कट ऑफ। ठीक है, इसी तरह से आप ये जा सकते हैं। तो मिनिमम अगर नागपुर तक टॉप 8 एम्स आपको चाहिए तो 670 मिनिमम नागपुर के लिए आपको चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर ऋषिकेश, रायपुर, पटना, जोधपुर जैसे जाएंगे वो 670, 75, 80, 85 ऐसे होते हुए जाएगा। तो लाइक भोपाल हो सकता है 685 जाए, फिर BBSR 680 हो जाए, और इसी तरह से एम्स जोधपुर 680 ही रहे, क्योंकि सेम रैंक पे मीन्स सेम स्कोर पे डिफरेंट रैंक होती है। तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा टॉप 8 एम्स। अब हमारे ये एम्स हैं जो 2-3 साल पुराने हैं, ठीक है, 3-4 साल पुराने हैं और डेवलप्ड हो गए हैं ये अच्छे खासे। इनका जो एम्स है मीन्स एम्स तेलंगाना तक आपको चाहिए या फिर एम्स रायबरेली तक आपको चाहिए, तो कुछ इस तरह से हो सकता है। मीन्स एम्स रायबरेली को रेफरेंस रख के मैंने बनाया हुआ है। तो एम्स रायबरेली को अगर आपको चाहिए तो क्या कट ऑफ हो सकता है। जनरल, EWS, OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो
सेकेंड ग्रुप में जितने इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो मिनिमम कट ऑफ है सबसे बॉटम इंस्टीट्यूट का, जिसको मैंने माना हुआ है रायबरेली, डिपेंड अपॉन आपकी प्रेफरेंस क्या होती है। ये प्रेफरेंस चेंज भी हो सकती है, पहले बता रहा हूँ ये ऑर्डर मेरे द्वारा बनाया गया है, ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। तो ग्रुप 2 में 655 के करीब जनरल को कम से कम चाहिए, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस को 653, ओबीसी को लगभग 653, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है खासकर 3 कैटेगरीज में, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। एससी का जो है आपका वो 490 के करीब, ठीक है, एसटी भी 490 के करीब, और फिजिकली हैंडीकैप्ड इस बार कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि रूल आपका चेंज हुआ है, मीन्स रोस्टर यहाँ पे लग गया है। ग्रुप 3 की बात करें, ये हमारा ग्रुप 3 है, इसमें बिल्कुल 2020 के इंस्टीट्यूट है या 2021 के इंस्टीट्यूट है, मीन्स लास्ट 2 ईयर्स के इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे राजकोट का कैंपस नहीं है, JNK का भी अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, गुवाहाटी का भी ठीक ठाक चल रहा है इंस्टीट्यूट, मतलब कम डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी क्योंकि एम्स है इसलिए डिमांड इनकी रहती है। तो इनका जो हो सकता है वो हो सकता है जनरल, EWS, OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप। इसका क्या रह सकता है, जो मिनिमम आपको चाहिए मदुरई के लिए मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, वो 610 मान के चलिए, 610 जनरल, EWS 610 के करीब, OBC भी लगभग 610, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये सारे बराबर हो जाते हैं। SC 485, ST 485, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड 170, मतलब ये फिजिकली हैंडीकैप जैसे मैंने बताया कि जनरल, फिजिकल हैंडीकैप, SC ST, इस तरह से देखा जाए तो ST फिजिकली हैंडीकैप का 170 मिनिमम कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप का हो गया, मींस अगर आपको एम्स चाहिए, ठीक है, ये आपका जनरल मैंने 3 ग्रुप में बता दिया, जो एकदम टॉप 8 एम्स हैं, फिर 4 साल पुराने एम्स हैं, फिर ये 2 साल पुराने एम्स हैं, इनका अलग अलग क्या होगा। तो मिनिमम अब मैं बात कर लेता हूँ कि मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, मिनिमम फॉर एनी एम्स, ठीक है, वो क्या होगा कि मतलब एमसी अगर आप गोल बना के चल रहे हैं तो जनरल, EWS, BC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है। मिनिमम जो हमारा होगा वो अगर आप 610 से 615 के करीब 610 प्लस करते हैं तो आपको एम्स, कोई एम्स मिल जाएगा। इसी तरह से EWS वाले भी 605 से 610 के बीच में लगभग आप करें, 610 के बीच में BC भी अगर आपका मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा, या इससे भी कम मिल सकता है। अब डिपेंड करता है किस तरह से काउंसलिंग होती है, क्या नया रूल कोई इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से, हालांकि ये प्रेडिक्शन है केवल अभी। और इसी तरह से SC भी 480 to 485, ST भी 480 to 485, फिजिकली हैंडीकैप 170 प्लस, डिपेंड अपॉन किस कैटेगरी का फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ST के लिए 170 मार्क्स चाहिए। तो ये मैंने पूरा बता दिया, 3 ग्रुप में मैंने डिवाइड करके सारे एम्स को बता दिया है। टॉप 8 एम्स, देन 4 ईयर्स एम्स जो कि 4 ईयर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो 2020 या 2021 के एम्स हैं, ये अभी डेवलपिंग फेज़ में है, इसमें से काफ़ी डेवलप फेज़ में आ चुके हैं। तो फेज़ सबका है, लेकिन ये काफ़ी न्यू है, इसमें से कई सारे कैंपस भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एम्स है इसलिए बच्चों की डिमांड इसमें रहती है कि ठीक है फ्यूचर में तो कम से कम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और हम उसमें एडमिशन लेंगे, मीन्स हमारा डेवलपमेंट होगा उसमें। सेंटर के तहत होता है तो फीस भी कम होती है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं सेंट्रल रूल इसमें अप्लाई होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ना ही कोई बॉन्ड का रूल है ना कुछ है यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कि यहाँ पर आपको कोई भी बॉन्ड नहीं होता, सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। ये भी एक प्रेफरेंस है बच्चों के लिए, एम्स क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो सर्विस बॉन्ड इन एम्स। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा दोस्तों, इसमें से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब एक एक इंस्टीट्यूट का कट ऑफ बताना मुश्किल है,
बस ये है कि आप कुछ नंबर उसको ऐड करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल।